है। ये घाट कौन सा है अभी हम चल रहे थे? जो पेड़ पानी घाट है। पकड़ लो। अरे पड़ जाओ हमारा हमारा रुक गया मुँह भैया। यहाँ पे पानी दिया हुआ है। नर्मदे मित्रों, सुबह के 7:45 बज चुके हैं और अभी हम लोगों की पूजा हो चुकी है। और आज रात्रि विश्राम जो शनिपीठ माँ नर्मदा धाम आश्रम में किया था, जो कि घुघरी गांव में स्थित है। ये घुघरी गांव है, इसको घुघरी घाट भी बोलते हैं और ये नरसिंहपुर जिला में पड़ता है, दक्षिण तट पर। और यहाँ पर गुरुजी हैं, गुरुदेव यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और यहीं पर सभी परकमवासियों की सेवा करते हैं। नर्मदे प्रभु, नर्मदे हर। गुरुजी थोड़ा कम सुनते हैं क्योंकि उनकी उम्र भी 90 साल से प्लस हो चुकी है और गुरुजी यहाँ पर सेवा देते हैं। प्रभु जी कहाँ से हो आप प्रभु जी? वैसे आप उत्तर प्रदेश के गुरुजी रहने वाले हैं। गुरुजी बहुत साल पहले यहाँ पर आ गए थे और गुरुजी ने ये आश्रम बनाया था, पहले मतलब बनाया था, लेकिन अब तो बहुत विकास हो चुका है। दान दाता लोगों ने, पुण्य लोगों ने बनवा दिया गुरुजी का आश्रम। नर्मदे हर प्रभु। और बिहारी बाबा जी की आरती चल रही है और चलिए मैया के दर्शन करते हैं सुबह सुबह, मैया के दिव्य रूप। और हनुमान जी महाराज, बंदर महाराज जी यहाँ पे परेशान कर रहे हैं हमको। सामने बढ़िया प्रतिमा है किसी महान पुरुष की, देख सकते हो। और सामने सबसे बड़ी प्रतिमा ये है, साक्षात देवी माँ नर्मदा। साक्षात कलयुग में माँ साक्षात रूप में बह रही है, आप देख सकते हो। सुबह सुबह माँ के पवित्र दर्शन। जय हो माई नर्मदा, जय हो माई नर्मदा। नर्मदे बहुत ही सुंदर ये घाट है। सामने पहाड़ हैं, बिल्कुल पहाड़। इस साइड भी ऊंचा टापू है। सामने हनुमान जी महाराज जी बैठे हुए हैं माई के किनारे पर आनंद लेते हुए। उस साइड भी पहाड़ हैं, इस साइड भी पहाड़ हैं और माँ का यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप है। माई यहाँ पर बिल्कुल तेज स्पीड में बह रही है, माई का बैग बहुत तेज है यहाँ पर। और यहाँ पर माई की इतनी सुंदर आवाज़ आती है क्या बताऊँ। सामने शनि महाराज जी का मंदिर है। और मित्रों, ये आश्रम में आप चतुर्मास काट सकते हैं। अगर कोई 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा कर रहा है तो वो आकर यहाँ पर काट सकता है चतुर्मास। और ये देखना, ये मजे ले रहे हैं महाराज जी। महाराज जी ये मत करो, ये पाइप टूट जाएगा। और ये आश्रम है बहुत ही सुंदर। और चलिए शनिदेव भगवान के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। सिया राम चंद्र के रूपालु भजु मन हरन भव मैं दारुणम नभ कंच लोचन कंच पद कंजारुणम। सिया रामचंद्र की जय, सिया रामचंद्र की जय। और ये आश्रम प्रहलाद पटेल जी के द्वारा बनाया गया। अभी एक साल हुआ है इसको बना हुए। महाराज जी तो यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे थे। महाराज जी बोल रहे थे कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। मैंने और गुरुजी ने यहाँ पर आके कटाई की, कोई भी नहीं था और बहुत ही जंगल और दुर्गम रास्ते वाला मार्ग था। हम लोगों ने यहाँ पर आके कई पेड़ पौधे काटे, फिर दिन रात भर काम करते थे, तब हम लोगों ने आश्रम बनाया। लेकिन महाराज जी बोला थे आज के टाइम पे ठीक है, दान दाताओं ने दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हमने बहुत मेहनत की और आश्रम बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं शनिदेव महाराज की, शनिदेव की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर हनुमान जी महाराज जी विराजमान है और बहुत ही सुंदर आश्रम है। नर्मदे है। चतुर्मास काटने के लिए बढ़िया है। महाराज जी से मैंने पूछा था, महाराज जी बोल रहे थे कोई भी आकर यहाँ पर चतुर्मास कर सकता है। नर्मदे हर। और ये नवीन रघुवंशी, इन्हें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही भूख लगाती है तेज। अभी 8 ही बजे हैं मगर देखिए इनका बाल भोग चल रहा है। बाल भोग में आप देख सकते हैं चाय और सब्जी के साथ रोटी का ढेर देख सकते हैं, कितना लंबा चौड़ा लगा हुआ है। अरे इतना नहीं खा रहा, हनुमान जी महाराज को डालूंगा बाकी। इतनी रोटियों के साथ इनका चल रहा है बाल भोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सुबह के 8 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं। पीछे महाराज जी का आश्रम था, पीछे मैया बह रही है मेरे जस्ट। और
यहाँ से जा रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं नीचे से मत जाओ, थोड़ा रास्ता वैसा है, बिहारी बाबा जी चलता नहीं बनता, तो हम लोग इधर से जाएंगे गाँव मुँह से होते हुए और आगे मैया के किनारे लग जाएंगे। नर्मदे है, वैसे भी हम लोग किनारे पर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मैया के पास में चलते थे ना, इसलिए तो चलते हैं, मिलते हैं। नर्मदे हर, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय नर्मदे हर। घुघरी गांव से करीबन हम लोग 2 से 3 किलोमीटर चलकर आगे की ओर पहुँच चुके हैं और मोटे महादेव की ओर जा रहे हैं। जहाँ पर मोटे महादेव की शिवलिंग है, मतलब भोलेनाथ की शिवलिंग है मोटी। दोनों हाथों से भी आप अगर उनको पकड़ोगे तो हाथ में पकड़े नहीं होंगे, मतलब अपन फैला के, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। और गांव के इस पगडंडी रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 200 फुट दूर मैया बह रही है, हम लोग ऊपर से चल रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कारण मैया के साथ चलने में ओस रहती ना, ओस, तो उसके कारण चलता नहीं बनता और पैर गीले हो जाते हैं। और हम लोग क्या अभी चप्पल पहन कर चल रहे हैं, चप्पल स्लीपर, तो उनमें पानी भर जाता है और माटी भर जाती है, तो रह सकते हैं। और बिहारी बाबा जी भी हमारे साथ चल रहे हैं, वो बुजुर्ग हैं, थोड़ा उनका ध्यान रखते हैं। नर्मदे मैया जय हो माई तेरी, जय हो नर्मदा माई। और चलते हुए हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे। नर्मदे नर्मदे। सुबह के 9 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग महादेव पिपरिया पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मोटे महादेव जी की शिवलिंग है, यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे। सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी बह रही हैं, बिल्कुल माई के किनारे पर ही ये भगवान शंकर का मंदिर है, भोलेनाथ का, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जबरेश्वर महादेव मंदिर भी है, यहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर भी है, श्री काल भैरव मंदिर भी है, माँ नर्मदा जी का भी मंदिर है, और सामने बिल्कुल मैया बह रही है। अभी हम लोग क्या थोड़ा ऊपर से चल रहे थे, तो मतलब मैया के पास से चल रहे थे करीबन 100-200 फुट दूर से, और पहुंच चुके हैं किनारे पर। सामने मैया बह रही है और अभी दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। नर्मदे है। हमने हमारा सामान यहाँ पर रख दिया है, अब महादेव के दर्शन करने के लिए चलते हैं। हर हर महादेव। नर्मदे। क्या भोलेनाथ की शिवलिंग कहाँ पे? जय हो माई, जय हो भगवान जगदेश्वर महादेव, जय हो भोलेनाथ की, अद्भुत रूप भोलेनाथ का। बहुत ही अद्भुत रूप है। करीबन महादेव 10 से 15 कुंटल का वजन होगा हमारे महादेव का। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। नर्मदे है। नर्मदे है। जगदेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और सामने हनुमान जी महाराज भी विराजमान है यहीं पे। जय हो बजरंगबली महाराज की, जय हो, जय हो माई की। जय हो माई, जय हो मैया। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान। जय हो काल भैरव महाराज की। जय हो नर्मदा मैया की। यहाँ पर नर्मदा मैया जी हैं, अभी थोड़े पट बंद हैं, ताला लगा हुआ है। सामने माँ नर्मदा जी भी रह रही हैं, बिल्कुल किनारे पर घाट है, घाट किनारे पर ही ये महादेव पिपरिया स्थित है। नर्मदे। यार मित्रों, अभी हम महादेव पिपरिया पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जबरेश्वर महादेव हैं, जिनका उल्लेख नर्मदा पुराण में किया गया है। आइए अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। महादेव की यहाँ पर अद्भुत ही शिवलिंग है, इसके बारे में प्रभु से पूछते हैं। जहाँ पर एक पुजारी महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी नर्मदे। नर्मदे।
महाराज जी कब से मतलब इन्हें कितना वर्ष हो गया? 300 वर्ष होगा। 300 वर्ष। ये अच्छा आपने हिनौती के जंगल से सपनों देखा छोटी पंडित अच्छा अच्छा। उस स्थापना के बाद तुम बढ़ना चालू हो। जी जी। अब प्रति साल 1 इंच बढ़ते हैं। प्रति साल? हाँ, अच्छा। मोटाई 11.5 फुट, हाँ हाँ। ऊंचाई 4.5 फुट। मतलब प्रति साल ये बढ़ते ही जाते हैं। प्रति साल बढ़ेगा। अच्छा। यही ऑटोमेटिक। नर्मदा पुराण में इनका उल्लेख किससे? पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव। पिपलादी ऋषि की तपस्या। अच्छा, पिपलादी ऋषि की गाँव का तपस्या। नाम भी पिपलिया महादेव। अच्छा, पिपलिया महादेव। महादेव पिपलिया। बहुत ही अद्भुत। अच्छा, मतलब बहुत प्राचीन 300 वर्ष से अधिक उनकी स्थापना। महाराज जी का कहना है कि प्रति वर्ष महादेव अपना रूप बढ़ाते जाते हैं, महादेव प्रति वर्ष बढ़ते जाते हैं और इनका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी किया गया। बहुत ही अद्भुत स्थान है और बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर कौन से ऋषि ने तपस्या की थी? पिपलादी ऋषि। पिपलादी ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी तपोभूमि है ये। महादेव पिपलिया। और इस स्थान को महादेव पिपरिया नाम से भी जाना जाता है और पिपरिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। और ये दक्षिण तट पर स्थित है, जिला नरसिंहपुर में। नर्मदे हर। ऊपर महादेव के दर्शन कर लिए हम लोगों ने और नीचे आ चुके हैं। ये आश्रम है, यहाँ पर एक महादेव पिपरिया घाट पे ये आश्रम है और यहीं पर हम लोग अभी बैठे हुए बाल बुक कर रहे हैं। प्रभु नर्मदे यार। प्रभु जी चने और फरारी चिबड़ा होता है, चिबड़ा कुछ होता है ऐसे खाने का, वो खा रहे हैं। कालू महाराज जी गजक खा रहे हैं। नर्मदे यार। और सामने बिल्कुल मैया बह रही है पास में ही। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग माई के किनारे पर आ चुके हैं और नीचे चल रहे हैं बिल्कुल मैया के किनारे से। थोड़ा ऊपर चले थे 1-2 किलोमीटर, वहाँ पर रात्रि विश्राम किया था, वहाँ से लेकर वहाँ तक, क्योंकि महाराज जी ने बोल दिया था थोड़ा आगे रास्ता खराब है, चलता नहीं बनेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ऊपर चले आए थे। अब माई के किनारा लग चुके हैं बिल्कुल हम लोग। बहुत ही अद्भुत माई के दर्शन। जय हो माई नर्मदा। पीछे बाल बुक कर लिया है, महादेव के दर्शन भी कर लिए और साथी गण हमारे जाते हुए और बिहारी बाबा जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहे थोड़ा। तो वो कल 3 बार गिरे थे, इसलिए उनका थोड़ा डर लगता है चलने में। नर्मदे हर। ऊपर से आ रहे हैं। नर्मदे हर। 25 फरवरी हो चुकी है मित्रों। बहुत तेज धूप पड़ रही है। सूर्य नारायण भगवान बहुत तेज गर्मी दे रहे हैं, क्योंकि इस समय क्या गर्मी इतनी तेज होने लगती है। प्रभु नर्मदे हर। करैया गांव कितना दूर है यहाँ से? करैया आप पीछे छोड़े। अच्छा, करैया पीछे रहेगा। आगे गगारू घाट। गरारू घाट 3 किलोमीटर। नर्मदे हर प्रभु। तो इतना तेज धूप हो रही है, हो सके जितना जल्दी चलें। सुबह 6 साढ़े 6 बजे पूजा पाठ करके आश्रम से निकल जाया करें, क्योंकि धूप के कारण दिक्कत आती है, पसीना ही पसीना आ रहा है। और हम लोग अभी चल रहे हैं माई के किनारे पर। माई नर्मदा की कृपा, असीम कृपा, जो हम लोग चल रहे हैं इतनी धूप में भी, तो हो सके जितना ठंडी ठंडी में कवर करें। प्रभु हट जाइए रास्ते से। प्रभु नर्मदे यार। प्रभु हटो। महाराज जी अभी पानी भर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जल नहीं है, कमंडल भी बिल्कुल खाली है। साथीगण वहाँ पर बैठ गए हैं छाँव में, तो अभी हम लोग जल भरते हैं और वहाँ पर छाँव में बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। नर्मदे। बिहारी बाबा जी आ रहे हैं, क्योंकि पीछे से उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो बिल्कुल आराम से चलते हुए आ रहे हैं। जय हो रेवा माई की। नर्मदे यार। प्रभु क्या कर रहे हो? मछली पकड़ रहे हो? आनंद उठाते हुए केवट महाराज जी। जय हो माई रेवा। नर्मदे हर। दोपहर के 10:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग मैया के किनारे पर ही बैठे हुए हैं। सामने मैया बह रही है। बाबू जी नर्मदे यार। चने के खेत में बैठे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग गीत सुनते हैं, चने के खेत में बड़ा मजा आवे, तो वही आनंद हम लोग ले रहे हैं। कुछ जो है अनुभव हमारे अज्जू भैया से भी ले लीजिए। महाराज जी कुछ बोलोगे? इतनी धूप में चलने के बाद जो ये पेड़ की छांव में बैठने को मिला, बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। मैया तो बाजू से निरंतर प्रवाहित हो ही रही हैं और यहाँ बहुत ही आनंद आता है जब ऐसे वृक्ष मिल जाते हैं। और वृक्ष की क्या कीमत है, पर्यावरण की क्या कीमत है, ये जब आप पैदल चलते हैं जब आपको समझ में आती है कि एक वृक्ष कितना कीमती है।
जब उसकी छांव में आप बैठते हैं और आपको सुकून और शांति मिलती है ना। ऑक्सीजन तो उससे मिल ही रही है और बैठने से सुकून शांति, इसलिए वृक्ष जरूर लगाएं और पर्यावरण का ऊपर ध्यान वृक्ष रखें। भी दिखाइए, ऊपर का नर्मदे वृक्ष भी दिखाइए। हर। अरे, नर्मदे ऊपर का वृक्ष भी दिखाइए। पीपल का वृक्ष जिसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं, और वो निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल देते हैं प्रभु। और इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप यहाँ पे बैठे हो, इस स्थान के बारे में? खूब आनंद है, खूब आनंद है, खूब आनंद है। नर्मदे हर। मैया आनंद में रखे हुई है, यही कृपा है। हाँ, और अब इनका बैठने का मन हो रहा है, उसमें इन्हें और आनंद आएगा। अब बैठ जा, अब तुम बैठ जाइए, बहुत चल रही है, तुमने बैठो, थोड़ा आराम करो। इन्हें बैठने नहीं देना है, इन्हें निरंतर चलाना है अपन को, नहीं, नहीं, हम क्योंकि ये बैठते हैं तो 1 घंटा खराब करते हैं जी जी। इनको, इसलिए अपन निरंतर चलाएंगे। नर्मद। चलिए उठिए। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे मित्रों, और यहीं पर मुझे एक थोड़ा सा गड्ढा मिला देखने को, जिसमें एक चीज बताते हैं आपको। तो यहाँ पर महादेव जी हैं, आप देख सकते हो, महादेव शिवलिंग है। तो क्या हुआ है, ये जब बरसात में मैया का उफान आता है ना, मैया जब अपने रौद्र रूप में बहती है ना बरसात में, जब बरसात का पानी आता है, तो उस पानी के साथ साथ मैया के साथ साथ ही मिट्टी आती बहकर, मिट्टी और रेत, बालू, बजरी। तो यहाँ पर एक पुराना चौतरा था भगवान शंकर का, जिसमें भगवान शंकर की शिवलिंग विराजमान थी। तो वो माटी के कारण जो माटी उधर से इकट्ठा होकर यहाँ पे जम गई, सो भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर उसमें डूब गए। तो उनको किसी भक्त ने निकाल दिया है, थोड़ा सा उनके दर्शन हो रहे हैं थोड़े थोड़े महादेव के। तो माँ नर्मदा के तट पर जितनी भी शिवलिंग हैं, वो धीरे धीरे मैया में ही समाती जा रही हैं, धरती मैया में, कहीं माँ में मैया में समाती जा रही हैं। कुछ डैम भी बन रहे हैं। तो अभी क्या है, 4-5 साल के अंदर जो मैया की जो परिक्रमा की जाए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके बाद हो सकता है माई की धारा भी आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जगह जगह पे डैम बन रहे हैं। तो मैया की परिक्रमा कीजिए, आनंद से उठाइए, मन में भाव प्रकट कीजिए, माई का नाम जप कीजिए, माई आपको जरूर वो बुलाएगी, माई आप पर कृपा करेगी। और माँ नर्मदा की परिक्रमा जरूर करें। इस कलयुग में माँ साक्षात रूप में बहती रहती है। जय हो माई नर्मदा तेरी, जय हो जय हो जय हो। महादेव के ऊपर ये गेहूं की बाल डली हुई थी, गेहूं की बाल, गेहूं के पौधे होते हैं ना उनका, तो इनकी सफाई कर देते हैं अभी हम। अरे महादेव शंभू भोलेनाथ। नंदी महाराज भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि उन पर पूरी माटी चढ़ चुकी है। ये हम महादेव अच्छे से करते हैं सफाई, थोड़ा मोबाइल बंद करके। नर्मदे नर्मदे संदीप भारद्वाज जी ने जो नवीन रघुवंशी की वीडियो देखते हैं, उनने हम सबको नर्मदे हर बोला है, और उनने निवेदन किया है कि हम लोग भी उनकी तरफ से माँ नर्मदे मैया का जय घोष कर दें और नर्मदे हर का जय घोष करेंगे। नर्मदे। नर्मदे हर प्रभु। साधुवाद, साधुवाद। नर्मदे नर्मदे। दोपहर के 11 बज चुके हैं मित्रों। अभी हम लोग गरारू घाट की ओर जा रहे हैं। गरारू घाट यहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर और बचा हुआ है। पीछे आराम किया था और भोलेनाथ जी के दर्शन किए थे, और भैया के किनारे से चल रहे हैं, थोड़ा पैर रपट रहे हैं, क्योंकि बालू है, रेत है ना, इस कारण। नर्मदे। और पीछे जहाँ पर हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया था, वो जो लोग माई की 3 साल 3 महीना 13 दिन वाली परिक्रमा करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा स्थान है। वहाँ पर माई का जाप कर सकते हैं। माई का वहाँ पर बहुत ही अच्छा रूप है। माई का बैग वहाँ पर बहुत तेज है, तो वो स्थान अच्छा है भजन करने के लिए और चतुर्मास काटने के लिए, क्योंकि 4 महीने आप चतुर्मास काटोगे, 3 चतुर्मास काटते हो आप, वो माई की 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली परिक्रमा हो। तो ऐसी स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर नर्मदे प्रभु, जहाँ पर
आपको मतलब शांत माहौल मिले। वहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं और शनिदेव भगवान की वहाँ पर स्थापना भी की गई है, एक मंदिर बनाया गया है नया। पहले महाराज जी और महाराज जी के गुरुदेव रहते थे। बहुत साल पहले वो लोग यहाँ पर आए थे गुरुजी, तो उन्होंने यहाँ पर जंगल को काट कर और वो घाट बनाया था। नर्मदे। धूप भी इतना तेज पड़ रही है, चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, पसीना आता है। और हमारे साथीगण तो आगे चलना है, बिहारी बाबा जी पीछे चलना है। बिहारी बाबा बहुत ही कम चलते हैं ना, और बिल्कुल आराम चलते हैं, तो आराम चलना। वैसे तो मैं नहीं तो करीबन 150 किलोमीटर यहाँ से आगे पहुँच जाता। जय माई रेवा। लेकिन ठीक है, साथ में चलना है, अच्छा लग रहा है। जैसी माई नर्मदा की कृपा, और वो लोग भी मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक ही है, माई के साथ चलना है। माई के बच्चे हैं सभी लोग, तो एक दूसरे का सब ख्याल रखते हैं। नर्मदे। जय हो माई रेवा। नर्मदे। अभी हम लोग सिद्धेश्वर घाट पहुँच चुके हैं, और ये सिद्धेश्वर घाट है। मतलब घाट ही नाम इसका सिद्धेश्वर घाट नाम है, ये कच्चा है, अभी बना हुआ नहीं। इस घाट का नाम सिद्धेश्वर घाट है। बिहारी बाबा जी पीछे आ रहे हैं, उनको मैंने फ़ोन लगाया था, उनकी चप्पल टूट गई, तो वो अब पुराने पैर आ रहे हैं। और बोलो उनसे हम बोलते हैं बाबा ये चप्पल मंगा लें, तो वो चप्पल पहनते नहीं, बोल रहे हैं कि पुराने पैर ही चलूँगा। चप्पल पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है वो, उन चप्पलों को वो घर ले जाएंगे, सिब्बा के वही पहनेंगे। तो इस रास्ते से हम लोगों को जाना है। किनारे पर बड़े ही दुर्गम रास्ते रहते हैं, और क्योंकि स्लिप भी करती हैं चप्पल, थोड़े गीले रास्ते रहते हैं। हमारे साथीगण आगे चले गए हैं, और मैं अभी बिहारी बाबा जी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाएंगे तो साथ में चलेंगे हम दोनों साथ में। जय हो माई नर्मदा। नर्मदे। नर्मदे। बिहारी बाबा जी आ चुके हैं, और हम दोनों अभी साथ में चल रहे हैं। बिहारी बाबा की थोड़ी चप्पल टूट गई, वो हाथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनकी वो चप्पलें यादों के लाने वो घर पे ले जाएंगे। क्यों बाबा जी? नहीं 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 नहीं। इनको अरे अरे क्या बात करते हैं, इनको छोड़ दोगे यहीं पे? तो क्या करेंगे? हाँ, तो इनको छोड़ दो आगे, मतलब छोड़ देंगे, पहले इसको देखेंगे, बन जाएगा तो। बाबूजी बोल रहे हैं अगर कोई मोची मिल गया तो सिल देगा, अगर सिलने वाला नहीं मिला तो इनको यहीं पे छोड़ देंगे। देखते हैं कहीं पे, यहाँ पर कोई बाजार भी नहीं है, और अभी हम लोग किनारे चलना है बिल्कुल, तो आस पास कोई बाजार भी नहीं पड़ता। गांव पड़ते हैं कहीं, कोई गांव रहता है किनारे के पास, नहीं कोई गांव बहुत दूर रहता है, 3-4 किलोमीटर दूर। और गांव में चप्पल वैसे मिलेगी ही नहीं इस पार की, क्योंकि ये वाली। तो बिहारी बाबा जी बोल रहे हैं माई की जैसी मर्जी, माई की असीम कृपा, माई चलाएगी। मैं बोल रहा था बाबा जी थोड़े पत्थर कुचेंगे, लेकिन बाबूजी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं होने देगी माई। माई की असीम कृपा, माई पर विश्वास बना हुआ है। नर्मदे। नर्मदे। गरारू घाट पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मेरे पीछे मैया बह रही है, और हमारे साथी का आगे पहुंच चुके हैं। ऊपर चलते हैं घाट पर, कोई आश्रम है क्या नहीं है। सामने हमारे साथीगण पहुंच चुके हैं। अब उधर से ही निकल जाएंगे किनारे से, देखते हैं रास्ता। अभी हम लोग ऊपर आ गए मैया से। ये टटा लगा हुआ है, टटा, इसको खोलकर जाना है। अरे भैया नीचे मत करे, रे नीचे मत करे। नर्मदे। ऊपर कोई मंदिर भी दिख रहा है प्राचीन। अब ये टुल्लू चल रहा है ना, पानी चल रहा है टुल्लू के जरिए, तो इससे भीग जाते हैं हम लोग। नर्मदे। नर्मदे हर। बच गए राम जी। सिया रामचंद्र की जय। जय हो माई नर्मदा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और माँ नर्मदा की परिक्रमा
मेरे साथ आप भी करें, दर्शन करते रहें माई के। और आश्रम पहुंच चुके हैं अभी हम लोग। क्यों ताला लगाया क्या? ताला मोनू भैया बंद बंद। अभी आश्रम पहुंच चुके हैं। ये आश्रम है कोई गरारू घाट पे, इसमें लगाया ताला। अभी कुछ पता नहीं हमको ताला क्यों लगा, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे आश्रम के ऊपर अपन। बाबा जी गाँव में गए हैं अभी। इधर कोई पास में गांव है, वो थोड़ा आराम करते हैं 10-20 मिनट, और यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे जैसी माई की कृपा। नर्मदे यार प्रभु। और ये चप्पल ले लेना आगे। इस आश्रम में शायद कोई साध्वी जी रहती हैं, तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। शायद वो गांव में गई हुई हैं, तो हम लोग इधर से जा रहे हैं। माई का किनारा इधर है। तो अभी दोपहर का टाइम भी हो चुका है, और साथी लोगों को भोजन प्रसादी भी करना है। और सामने कोई प्राचीन मंदिर भी दिख रहा है, तो दर्शन करते हुए जाएंगे सामने से। और कोई अगला आश्रम होगा गरारू में, तो देखते हैं। नर्मदे माई की सेवा दिल से कर, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इतना तेज धूप पड़ रही है, गर्मी। जो ज़मीन रहती है ना, ज़मीन मतलब धरती माँ भी गर्म हो चुकी है। पत्थर डली हुई हैं, बिहारी बाबा ही चल रहे हैं नंगे पैर, थोड़ा गर्म होता है। देखते हैं आगे कोई भक्त गण मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं महाराज जी स्लीपर ले आएंगे, तो उनकी कृपा असीम कृपा रहेगी। कोई भक्तगण अगर कोई मिल जाएंगे तो आएंगे गरारू में। नर्मदे माई के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं, और शायद ये मंदिर ही हो सकता है। सामने दिख रहा है मंदिर। नमामि देवी नर्मदे 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 नमामि देवी नर्मदे। किसी राजा महाराजा का वो है पुराने टाइम का, मुझे ऐसा लग रहा है। उस साइड में रुका हुआ था, उस साइड तो पटारा एक गांव पड़ा था, उनके घर के सामने से ये दिख रहा था शायद। वो सामने आश्रम है। नर्मदे नर्मदे है। अभी मंदिर पहुंच चुका हूं मैं, और ऊपर जा रहा हूं दर्शन करने के लिए महादेव के। हर हर महादेव शंभू भोलेनाथ की जय हो, जय हो भोलेनाथ की। मेरे हिसाब से ये मंदिर करीबन 700-800 साल पुराना होगा महादेव का। ओह 14वीं शताब्दी का है ये मंदिर, उस पर लिखा भी हुआ है। और जो मैं सोच रहा था वही निकला। वो देखिए सामने वो पटेरा गांव है, पटेरा गांव। और वो राजा की वो क्या नाम था, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी वो हवेली थी, वहाँ पर मैं गया था। हृदय शाह जी की नर्मदा। और एक घर है वहाँ पे, वो सामने दिख रहा है, वो महाराज जी जिनके घर पर मैं रुका हुआ था। लड्डू पाए थे मैंने संक्रांत से एक दिन पहले, तो अभी उनको कॉल करता हूँ और उनसे थोड़ी बातचीत करूँगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख सकते हैं। अभी आपको दर्शन कराते हैं अंदर। नर्मदे अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं, और इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये राजा हृदय शाह की है, जो 14वीं से 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, और जीर्णोद्धार इसका करवाया गया था 17वीं शताब्दी में गौड़ शासक बलवंत सिंह ने कराया था। और उस साइड में रुका हुआ था पटेरा गांव में, उस साइड पटेरा गांव है जहाँ पर मैं रुका हुआ था। संक्रांत के मैं लड्डू खाए थे, मुझे अभी ध्यान आ गया। नरसिंहपुर में एक बाबा जी के घर पर, जिनके माता पिता ने परिक्रमा की थी, और उनकी मैया का ध्यान तो गया था ना उनके घर में। तो अंदर चलते हैं। बेहद ही
खूबसूरत महादेव का मंदिर, महादेव के दर्शन करते हैं। जय हो भोलेनाथ की। हाँ, अद्भुत। भोले भंडारी प्रभु नर्मदे यार। जय हो महादेव की। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये नंदी महाराज जी हैं शायद, उनका सिर टूट गया है ना महाराज जी का, कोई बात नहीं। अद्भुत प्राचीन मंदिर है। जय हो भोले बाबा की, जय हो भंडारी की। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भोलेनाथ जी के बारे में? नर्मदे है, नर्मदे बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ आने से बहुत ही सुकून मिला है। जी अब प्रभु। आगे अजय महाराज बताएंगे। जी प्रभु, जी प्रभु। अजय महाराज जी। एक ही भाव जो सुनाते हैं महादेव के लिए। महादेव बब्बा ऐसे तो मिले रे, ऐसे मिले रे जैसे मिल गए माताई और बाप रे। महादेव बब्बा हो, हर हर महादेव महादेव। शंभु भोलेनाथ त्रिपुरारी बाबा बैद्यनाथ की जय हो। जय बाबा विद्यनाथ। जय बाबा बैद्यनाथ की। नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। नर्मदे। राजा बलवंत सिंह की ये खूबसूरत ही नगरी थी पहले। 250 गांवों के वो राजा थे। तो मेरे पीछे भी एक मंदिर और है ऊपर, गढ़ेश्वर पहाड़ी पर वो मंदिर बना हुआ है। गढ़ेश्वर आप सामने देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। वो भी 14 से 15वीं शताब्दी में ये मंदिर बने हुए हैं। नर्मदे। जय हो माई रेवा की, जय हो माई रेवा की। नर्मदे है, नर्मदे। नीचे शायद आश्रम है, नीचे टंकी लगी हुई दिख रही है शायद। और ये गरारू घाट है। अभी आश्रम में चलते हैं। नर्मदे है। अभी हम वो लोग ऊपर जा रहे हैं छत पर मंदिर की, और देख सकते हैं प्राचीन मंदिर है। प्राचीन ही माना जाता है, पुराना है तो। वो ऊपर चलते हैं छत पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, वाह। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर गुम्बद देख सकते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। उस किले में गया था मैं, वहां पर रात्रि विश्राम करने की सोच रहा था। वही बलवंत सिंह का ही है, राजा बलवंत सिंह। जय हो माई की। नर्मदे हर। सुंदर नज़ारा, अद्भुत नज़ारा माई का। यहाँ से सामने पहाड़, और इस साइड भी पहाड़ है, सामने मंदिर भी है सुंदर। वो उस मंदिर में चले क्या? चलो पहले भोजन कर लें क्या? पहले भोजन प्रसादी करते हैं। कहीं पे आश्रम देख रहे हैं, वो नीचे वो ये आश्रम, वहां पर जाएंगे। जय हो माई रेवा की। नर्मदे हर। गरुड़ेश्वर महादेव का, गरुड़ जी का है मंदिर ऊपर। नर्मदे हर। अभी हम लोग गरारू गांव में चल रहे हैं और आश्रम की ओर जा रहे थे। महाराज जी का घर देखा, सामने दर्शन किए भोलेनाथ जी का। महाराज जी का घर देखा, एक भावना उत्पन्न हुई कि चाय पी जाए। महाराज जी से पूछा जाए, तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी चाय बन जाएगी? तो गुरु जी ने बोल दिया जी महाराज जी बन जाएगी बिल्कुल चाय। तो महाराज जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। अभी हमारे साथीगण भी आ चुके हैं। गुरु जी आपका नाम क्या है प्रभु? सीताराम। सीताराम महाराज जी हैं गरारू गांव में, और सेवा दे रहे हैं अभी परिक्रमवासियों को। नर्मदे प्रभु। माई की कृपा आप पे सदा बनी रहे। नर्मदे। सीताराम जी ने चाय बना दी है और अभी चाय पीते हैं। नर्मदे प्रभु। इसको पकड़ा कैसे जाएगा? वही तो नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम लोग नीचे आश्रम में आ गए हैं और आश्रम में अंदर जा रहे हैं। देखते हैं प्रसादी की व्यवस्था है या नहीं है, बनाते हैं या बनी हुई मिलती है। मैया की कृपा से क्या होता है। जय हो माई नर्मदा। नर्मदे यार, कोई देख नहीं रहा है अंदर। खैर महाराज जी सोए हुए हैं।
आवाज लगाओ, फिर उसके बाद बात करो। बिहारी बाबा जी की चप्पल की सिलाई चल रही है। चप्पल टूट चुकी है, इसलिए आग जलाई है। आग जलाने के बाद क्योंकि उसमें सुई है ना, वो अंदर जा नहीं रही, गर्म करके सुई चली जाएगी और जो धागा रहता है वो धागे से सिलाई हो जाएगी। नर्मदे नर्मदे। दोपहर का 2:30 बज चुका है मित्रों, 2:30 हो चुके हैं और हम लोग अभी गरारू घाट पे भोजन प्रसादी कर लिए। महाराज जी के द्वारा खिचड़ी बनाई गई थी, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई गई थी महाराज जी के द्वारा। हम क्योंकि लेट भी पहुँचे थे, ऊपर मंदिर में दर्शन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। तो 1:30 बजे करीबन हम पहुँचे थे, 1 से 1:30 बजे करीबन महाराज जी ने प्रसादी करा दी। अब उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आगे पता नहीं कौन सा घाट पड़ेगा, चल रहे हैं बस रास्तों से। जय हो माई रेवा। धूप भी बहुत तेज पड़ रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है और धूप दिनादिन बढ़ती जा रही है, दिन के बाद दिन धूप बढ़ती जाती है। नर्मदे। जय हो माई रेवा। नर्मदे। रास्ते में सबसे बड़ी परेशानी आती है ना, तो ये पानी चल रहा है, इन तुल्लुओं की आती है। ये तुल्लू ये पूरा भिजा देती हैं। अब देखना ये आ गई, अब आगे जाना है हमको। आ गई देखो, अब निकलेंगे इसके बाद। ये कड़ गई। चलिए प्रभु, चलिए आराम। इधर चलो बाबूजी, इधर चलो। और आगे जो हमको घाट पड़ने वाला है वो बमोरी घाट पड़ेगा और उसके बाद सबनापुर घाट पड़ेगा। वो पुल दिख रहा है, एक सामने पुल है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। और बाबूजी और मैं थोड़ा पीछे रह गए, हमारे साथी का आगे चले गए क्योंकि बाबूजी की थोड़ी चप्पल में दिक्कत है ना, इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे हैं। चप्पल टूट गई थी, फिर उनकी सिलाई की गई थी, उसके बाद चल रहे हैं हम लोग। नर्मदे। ये हो माई रेवा। कृतांत दूत काल भूत भीति हारी बर्मदे तुदीय पाद पंचनम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। बिहारी बाबा जी और मैं साथ में चल रहे हैं। अभी थोड़ा देखकर चलना पड़ रहा है मार्ग में, क्योंकि जो मोटर चलती है किसानों की पानी के लाने, तो उसकी डोरी बिछी हुई है। बहुत सारी जगह डोरी बिछी हुई हैं जिनमें केबल, तो उनमें लाइट की केबल बिछी हुई हैं, उनमें कट है, कट मतलब फूटा हुआ है, तार निकल रहा है तार। तो तार इतना निकल रहा है कि कहीं करंट का डर लगता है, इसलिए देख कर चलना पड़ता है। और गांव वाली मना करते हैं इसलिए यहाँ पे आने के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी हमको लोगों को ऊपर घाटी चढ़ना है, वो वाली घाटी, क्योंकि उधर रास्ता बंद दिख रहा है थोड़ा पगडंडी का, ऊपर चढ़ के जाना है। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। आराम से चलिए, बढ़िया आनंद लेते हुए माई के किनारे पर चलना है। नर्मदे हर। नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे 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 नमः शिवाय। ये हो माई रेवा की। हमारे साथी का ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी उनके पास पहुंचते हैं। नर्मदे। जय हो भोलेनाथ की। समनापुर घाट पहुंच जाएंगे हम लोग। समनापुर घाट दिख रहा है सामने, 3 सेट बना हुआ है पीछे। जय हो माई रेवा, जय हो मैया। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बाकी माई की मर्जी। नर्मदे। मैं 27-28 साल की उम्र मेरी हो गई है, मैं भी इतना थक रहा हूँ। तो बाबूजी तो बेचारे बिहार वाले 60 साल की उम्र है उनकी, तो क्या होता होगा। कल दोपहर तक हम लोगों को नरसिंहपुर बरमान घाट पहुंचना है, क्योंकि अजय बाबा जी के मिलने वाले परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए चाल बढ़ाना पड़ेगा। धूप तो वैसे बहुत पड़ रही है देखा जाए तो। जय हो माई नर्मदा तेरी जय।
और हमारे साथीगण आश्रम में थोड़े बैठे हुए हैं। नर्मदे, धूप बहुत पड़ रही है। ये कोई आश्रम है, यहाँ पर शायद कोई यज्ञ हुआ था पहले, यज्ञ, तो यज्ञशाला बनी हुई है। नर्मदे नर्मदे प्रभु, कहीं मिले थे अपन? मिल गए जी, हम एक महीना डलू तो रास्ता में डालो तो बाबूजी, में रास्ते में मिल गया, मैया के किनारे पर डालो तो मैं ऊंचाई से उठा लाया, उतर से उठा ला। जय जिनकी बड़ी कृपा है, असीम कृपा है प्रभु, चल रहे हैं। हाँ यहाँ से तो मोबाइल लाइन तो मिल गया। आपको कहाँ मिले तो? आपको कहाँ मिले? हाँ बाबूजी, कहाँ पे मिले थे बाबूजी अपन वैसे? प्रभु अपन कहाँ पे मिले थे वैसे? हाँ भूल जाते हैं, ध्यान भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। अरे कहीं मिल गए होंगे तो बड्डू मैया को रेवा खंड है, 4000 किलोमीटर मैया के किनारे चलना है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। सही बात है। नर्मदे, अभी थोड़ा आराम करते हैं। अभी हम लोग आश्रम में ही हैं और चाय प्रसादी बनाई जा रही है अभी इधर, तो चाय प्रसादी पीने के बाद आगे कोई प्रस्थान करेंगे। नर्मदे, कहाँ पे बन रही चाय प्रसादी? इधर चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय प्रसादी बनाई जा रही है जी बाबा। ब्लैक टी, दूध पाउडर की खोज करो, दूध पाउडर रखा है कहीं, बाबा जी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ तो दूध पाउडर डाल देंगे इसमें। दूध पाउडर कहाँ है? दूध पाउडर MDH गरम मसाला। किसी को अगर दूध पाउडर मिल रहा हो तो कमेंट कर सकता है, किसी को देख रहा हो तो दूध पाउडर। ये क्या है? महाराज, लगता है महाराज जी MDH का मसाला खाते हैं। आश्रम में MDH का मसाला रखा है पूरा। अदरक कहाँ है? अदरक लो प्रभु। नर्मदे, नर्मदे है ये मित्रों, नर्मदे है ये बमोरी घाट आश्रम है। और वहाँ पर हम लोगों ने चाय प्रसादी पी लिया और आगे को प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम लोग जोर जोर से यहाँ पर बतरा रहे थे, हमें पता नहीं था कि महाराज जी यहाँ पर साधना में, इस कुटी में एक महाराज जी अंदर है जो साधना में दिन भर साधना करते रहते हैं। और हम लोग बड़े जोर जोर से बतरा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे जोर जोर से, हम लोगों को मालूम नहीं था। तो लास्ट में महाराज जी ने बताया कि अंदर जो वहाँ पर महाराज जी रहते हैं वो साधना में विलीन है। तो महाराज जी उस वहाँ पर साधना में विलीन थे, हम लोगों को पता नहीं था। उस कुटी में वो छोटी सी कुटी बन रही सामने। तो भैया ये गलतियाँ होती रहती हैं, अगर मालूम पड़ जाता तो हम लोग चुपचाप से बैठ के चले जाते। हम लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई आज। नर्मदे, ये कौन सा घाट है? ये घाट कौन सा है? अभी हम चल रहे थे जो केरपानी घाट है। पड़ जाओ हमारा रुक गया मोहम्मद कर भैया। यहाँ पे पानी दिया हुआ है, पानी दे रहे हैं किसान, इसलिए रपट रहे हैं। अब ये लोग मतलब इतनी छोटी सी जगह में नहीं छोड़ सकते, मतलब माई के किनारे पर। और इधर से घूम के आना पड़ा, पीछे महाराज जी ने पूरी बार कर रखी है, इधर से रास्ता नहीं है सीधा। तो ये मतलब थोड़ी सी जगह भी नहीं छोड़ सकते माई के किनारे पर, मतलब जो परकमवासी चलते हैं उनके लाने। तो देख लो भैया, मोह ऐसी चीज़ है क्या बताएं। अभी हम लोग गिरने से बच गए, मतलब जब हम आई नर्मदा। वैसे ही हाथ पैर कप रहे हैं आज मेरे। जाओ मैया, वहां पर बच गए गिरने से, पूरा गीला ही गीला पूरा गिर गया था। नर्मदे,
वो महाराज जी ने बाहर कर रखी है वहाँ पे, ऐसे ही वहाँ से पगडंडी के लाने ही बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ा। और ये है वैसे सारी ज़मीन है वो माई की है, नर्मदा जी की है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी माई मिली है और हमको चुकंदर दे रही। मैं ये टूर दो, पत्ता टूर दो, किनारे पर ही चल रहे हैं। माई कौन सा घाट है ये प्रभु? ये समनापुर, आगे चिंकी, साबनापुर, आगे चिंकी। यहाँ से कितना दूर है? चिंकी जेटोरिया कुछ। अच्छा अच्छा। खाने के लाने बोए होंगे आपने घर घर है ना, खाने के लाने। तो हमने तो कभी खाए नहीं, पहली बार खा रहा हूँ शायद मैं तो। नर्मदा है निकल जाएगी। चारों मूर्ति ले लेना। इसमें रख दो माई, रख दो कोई दिक्कत नहीं, रख दो। नर्मदे जय हो माई रेवा। मैया ने चुकंदर दिए हैं, अभी खाएंगे यहाँ पे। लो प्रभु उठा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, खा के बताओ कैसा लग रहा है। मुझे आगे निकल जानी थोड़ा। आइए प्रभु, जय हो माई रेवा की, जय हो सभी संतों की। प्रभु कहाँ से हो आप? भोपाल से। कब उठाई थी आपने परिक्रमा? 11 दिसंबर। हमने उठाई थी प्रभु 5 नवंबर को। तो मतलब आपसे हमने कितने दिन पहले उठाई थी? करीबन 1 महीना 6 दिन है ना। तो आप बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे, माई की कृपा। और कहाँ से उठाई थी प्रभु आपने? वाह, ओमकालेश्वर से उठाई थी प्रभु ने परिक्रमा। भोपाल से हैं प्रभु जी। और करीबन महाराज जी को अभी 3रा महीना ही होने वाला है। क्यों प्रभु? 3रा महीना होने वाला, हमको 4था महीना होने वाला है। तो बहुत अंतर है, 1 महीने का गैप है कम से कम। और चुकंदर ले लिए हमने, हमारे साथी का नाम है, तो कहीं पर बैठ के खाएंगे। जय हो माई रेवा की। नर्मदे हर। अभी हम लोग चिनकी घाट पहुंचने वाले हैं। और चिनकी घाट के लाने ये पत्थर वाला रास्ता है थोड़ा सा। पीछे से हम लोग आ रहे हैं, हमारे साथीगण भी आ रहे हैं। नर्मदे हर आ रहे हैं। बिहारी बाबा जी को आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा आराम से चलते हैं बिल्कुल। प्रभु आ रहे हैं, सामने मैया का सुंदर रूप है यहाँ पर। आ रहे हैं कैसे? नर्मदे चिनकी घाट सामने है बिल्कुल। और शाम का भी टाइम हो चुका है क्योंकि शाम के 5:15 बज चुके हैं। तो कुछ समय बाद रात्रि हो जाएगी, करीबन 1 घंटा और चलेंगे। अभी हम 6:15 बजे तक आज हम चलेंगे, हो सकता है। लेकिन मैया का मूड है, कब मूड बनवा दे मैया, रुकने का कोई भरोसा नहीं, मैया की कृपा। तो अभी तो चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल बरमान घाट पहुंचना है। क्यों बाबा जी? दोपहर तक, कल दोपहर 12 बजे तक प्रयास रहेगा बरमान घाट पहुंचा जाए। क्योंकि महाराज जी के कोई परिवार वाले मिलने आ रहे हैं। क्यों महाराज जी? अच्छा, कोई नहीं आ रहा है। तो कोई मिलने नहीं आ रहा है, मुझे गलत फहमी हो गई थी, इसलिए अभी चलते जाते हैं। जय माई रेवा की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 5:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग चिनकी घाट पहुंच चुके हैं। चिनकी घाट, और सामने देख सकते हैं मैया में किसी भक्त ने भगवान शंकर और मैया पार्वती की मूर्ति रख रखी है। अंदर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें क्योंकि मोबाइल में। और सामने आश्रम है, वो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना सामने, उसके नीचे चिनकी घाट का आश्रम है। और अभी हम लोग चाय प्रसादी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाना है हमको। महाराज जी यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कौन सा आश्रम है? घूरपुर जा रहे हैं क्या? करीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर आश्रम है। 4 किलोमीटर चलना है हमको शाम तक जी। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों शाम के 6:45 बज चुके हैं और अभी हम लोग मैया का किनारा छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम लोगों को अगले आश्रम की ओर जाना है, जो कि यहाँ से करीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं घाट पे चढ़ के।
दशरथ मलार जी की यहाँ पर दुकान है, जो कि सभी परिक्रमा वासियों के लाने चाय प्रसादी पिला रहे हैं प्रभु नर्मदेहर महाराज जी। महाराज जी हैं दशरथ मलार जी, जो चिनकी घाट पर परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी चाय पी रहे हैं। नर्मदेहर प्रभु महाराज जी की एक दुकान है, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं महाराज जी। भगवान का मट्ठा पी करके आनंद में आ गए। जी प्रभु। वो घर का मट्ठा मिला और हम लोग 2-2 4-4 गिलास जो है मट्ठा पी करके मस्त हो गए हैं। जी जी। अब यहाँ से आगे की जो यात्रा हम लोगों को घूरपुर तक करनी है, वो 3-4 किलोमीटर है। 1 घंटा लगेगा। हम लोग आगे की यात्रा का प्रस्थान करेंगे। जी प्रभु नर्मदे। महाराज जी मई रखा है इन्होंने, मई गांव की भाषा में मई बोलते हैं उसको, मई। तो मई बगार के रखा था महाराज जी ने, और बिहार वाले बाबा जी ने करीबन 4 से 5 दोना पी गए। फर्स्ट क्लास पूरा भगोनी भरा हुआ था, पूरा पी गए। नर्मदे। हाँ बिल्कुल आनंद में, आनंद ही परमानंद है प्रभु। नर्मदे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। माई की कृपा आप पर सदा बनी रहे। नर्मदे। अंधेरा हो रहा पर पहुंचे हैं का नर्मदे। नर्मदे हर। शाम के 6:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग चिंकी घाट से निकल चुके हैं गांव से। बिल्कुल ये रास्ता जा रहे हैं, पगडंडी रास्ता है, ट्रैक्टरों वाला, खेतों वाला, तो उसी किनारे जा रहे हैं। और इस साइड हमारे पीछे मैया बह रही है, करीबन यहाँ से 550 फुट दूर। और चलते हैं, और हमारे साथी का नाम है चलते हुए सूर्य नारायण भगवान भी अस्त हो जाएंगे करीबन आध घंटे बाद, और हम लोग गुरपुर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर मित्रों, शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी हम लोग जामर गांव पहुंच चुके हैं। जामर गांव में एक ये मैया जी का घर है। यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत मिलता है, भोजन प्रसादी। मैया नर्मदे यार। और अभी हम लोग गुरपुर है ना, गुरपुर आएंगे, गुरपुर की ओर जा रहे हैं। मैया जी हैं जो परिक्रमा वासियों के लाने भोजन प्रसादी का सामान देती हैं। और मैया यहाँ पर बन जाता है सामान भोजन। नहीं हम तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे आते हैं उनको पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ही बन जाता है। नर्मदे हर। मैया के द्वारा राशन प्रसादी प्रदान की जाती है, और मैया का ये घर है जहाँ हमारे गाँव में। जी जी। और वो सामने लगा है जलकन सेन बाबा गरीबदास जी महाराज जी का, जो कि यहाँ पे सेवा करते हैं। उनके घर से हो आप? जी जी। और मैया सेवा करती हैं। माँ नर्मदा की कृपा सदा मैया पे बनी रहे। नर्मदे मैया। और अभी हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि गुरपुर पहुँचना है हमको। और शाम भी हो चुकी है, सूर्य नारायण भगवान भी अभी डूब चुके हैं, रात्रि होने वाली है। तो गुरपुर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ है। आध घंटा लग जाएगा यहाँ से गुरपुर पहुँचने में। तो चलते हैं। नर्मदे हर। अभी हम जामर गांव में ही चलना है। मैया बह रही है सामने करीबन 500 फुट दूरी पर। नर्मदे हर भैया। मैया जी हमसे कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए मैया। गुना जिला देखा है आपने? गुना नाम सुना है? पढ़ते हो आप? पढ़ाई नहीं चलती आपकी? तो आप जाते हो पढ़ने को? तो MP में कितने जिले हैं पता है? तो MP में एक गुना जिला है। तो गुना जिले का नाम तो सुना है ना? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी सुना है? हाँ, तो पास में ही है गुना, अशोकनगर, शिवपुरी तीनों जिले पास में ही है। मतलब अशोकनगर 45 किलोमीटर दूर है, गुना से शिवपुरी 100 किलोमीटर दूर है। तो बढ़िया हो भैया। नर्मदे हर। माँ श्री नर्मदे हर। माँ की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद दीजिए भैया। नर्मदे हर मैया। ठीक है, चलते हैं। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। शाम के 6:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग जामर में ही चलना है। जामर गांव में भी एक आश्रम है, माँ नर्मदा कुटी जामर। और अभी हम लोग, जी प्रभु, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, क्योंकि 2 किलोमीटर और हमारा आश्रम रह गया है। तो आगे पहुंचते हैं। नर्मदे है। गुरपुर की ओर जा रहे हैं। गुरपुर यहाँ से करीबन अभी 2 किलोमीटर बच रहा है, और महाराज जी आए हमसे मिलने के लिए। नर्मदे हर प्रभु। क्या नाम है प्रभु आपका? धर्मेंद्र लोधी हैं प्रभु जी, जो जामर गांव में रहते हैं। और इनको अपना हमारा चैनल का पूछ रहे हैं, इसलिए हम महाराज जी को चैनल का नाम पता बता देते हैं, और चलते हैं जहाँ पर हमको पहुँचना है। नर्मदे हर। रात हो चुकी है, थोड़ा अभी उजाला है। और गुरपुर हम पहुँचने वाले हैं, 5 से 10 मिनट में गुरपुर पहुँच जाएंगे। चल रहे हैं, थोड़ी
थकान हो रही है क्योंकि पीछे हम ज़्यादा बैठ गए चाय पीने के लिए उस गांव में, चिनकी गांव में। करीबन हम लोग 35 से 40 मिनट फालतू टाइम बर्बाद कर दिया हम लोगों ने चाय के लाने। जल्दी पहुंच जाते अगर वहाँ पे बैठते, नहीं तो ठीक है। माई की कृपा, माई चलाती है, कब चलना है कब उठना है कब कहाँ खाना है सब माई लिख देती है पहले ही। नर्मदे जय हो रेवा माई की। नर्मदे हर। शाम के 7 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग श्री राम आश्रम पहुंच चुके हैं। नर्मदा गुरु जी, और गुरु जी भी मिल चुके हैं। उस दिन गुरु जी ने हमको बाटियाँ खिलाई थी प्रभु ने, पिछले यात्रा में बनाई तो आपने थी प्रभु। ठीक है, माई की कृपा। और अभी हम लोग यहाँ पर आसन लगाने वाले हैं। नर्मदे हर। सामने मैया बह रही हैं बिल्कुल, अभी रात्रि को देख नहीं रही मैया। करीबन यहाँ से 50 फुट की दूरी पर मैया बह रही हैं। और हमारे साथीगण थोड़ा पीछे आ रहे हैं, थोड़ा पीछे रह गए थे, मैं जल्दी आ गया था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी आश्रम में भोजन प्रसादी बन चुकी है मित्रों और अभी हम लोग पा रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं करीबन। और महाराज जी अभी परस रहे हैं। नर्मदा मैया की जय हो। टिक्कर और कड़ी बनाई गई, कड़ी की सब्जी अभी पाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रात के 12 बज चुके हैं मित्रों, अभी हम लोग आश्रम में बैठे हुए हैं। वकील साहब जी थे जो हमारी वीडियो देखते थे बेचारे। कैसे हम मतलब कि धन्यवाद। वकील साहब जी हैं जो रात के 12 बजे आए, हम आश्रम में सोए हुए थे। एकदम देखकर हम चौंक गए, भैया इतनी रात को कौन मिलने के लिए आया। वकील साहब जी को मैंने कॉल किया था क्योंकि बिहारी बाबा जी की चप्पल टूट गई तो उनके लाने नई चप्पल लाए थे, लेकिन चप्पल बिहारी बाबा जी के पैर में नहीं आई तो, और उनसे पैर भी कट जाता, छूटे नंबर छोटा रहा। 30 किलोमीटर दूर से आए थे रात को।